हाँ जी, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि थ्रेसर जब चलाते हैं तो उससे ज़रूरी सावधानियां हमें क्या क्या रखनी है। ठीक है, हमारे साथ हरपाल जी हैं, वो भी हमें गाइड करेंगे, जानकारी देंगे कि हमें थ्रेसर चलाते समय किन किन चीज़ों का, मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर से शुरुआत करेंगे। तो ट्रैक्टर की मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर थ्रेसर पर चलाने से पहले आपको रेडिएटर की देखभाल ज़रूर करनी है। ठीक है, रेडिएटर में आपको सबसे पहले कूलेंट चेक कर लेना है कि कूलेंट सही है कि नहीं है। ठीक है, कूलेंट अगर सही नहीं है, आपने काफ़ी समय से चेंज नहीं किया, वैसे तो हर तीसरी सर्विस में चेंज कर देना है। अगर 3 सर्विस हो चुकी हैं तो पहले कूलेंट खाली कर दें, नया कूलेंट डालें। ठीक है, कंपनी का। रेडिएटर में जो रिकवरी बॉटल लगी है, बॉटल में आप कूलेंट मैक्सिमम लेवल तक रखें। और थ्रेसिंग के दौरान आपको आपके साथ में कुछ कूलेंट की मात्रा एक्स्ट्रा रखनी है, अगर कम होता है तो डालते जाना है। साथ ही साथ जब आप थ्रेसर पे चला रहे हैं तो रेडिएटर की सफाई आपको समय अंतराल पे करते रहनी है, हर रोज़ आपको करनी है। और अगर बीच में कचरा अगर फंस रहा है तो आपको ब्रश रखना है, पेंट वाला जो ब्रश है उससे आप साफ़ करते रहें। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं एयर क्लीनर की। ठीक है, एयर क्लीनर क्लीनर की सफाई जो है रोज़ करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर भूसा कचरा अगर आ रहा है तो उसको खोल के सफाई कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इंजन में हवा जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी। एयर क्लीनर में आप देख रहे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पानी वगैरह तो नहीं गया है। इसके अंदर जो बाउल है उसमें ऑयल बराबर होना चाहिए। ऑयल की अगर मात्रा सही है तो आपकी जो हवा यहाँ से खींच रहा है वो हवा खींचेगा, और हवा के साथ अगर कुछ कचरा जा रहा है तो ऑयल में छन के इंजन में शुद्ध हवा जाती है। इसलिए ऑयल भी सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एयर क्लीनर संबंधी मेंटेनेंस और रेडिएटर संबंधी मेंटेनेंस। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो इंजन की सर्विस की, तो ट्रैक्टर की सर्विस हमें भी देख लेना है। हर 250 घंटे के करीब आपको सर्विस करने के बाद ही थ्रेसर के ऊपर ट्रैक्टर को चलाना है। ठीक है, और बीच बीच में ऑयल का गेज डेली सुबह जब आप थ्रेसर चला रहे हैं उससे पहले आपको गेज चेक कर लेना है कि ऑयल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ बेल्ट का मेंटेनेंस देख लें, या अल्टरनेटर का और फैन बेल्ट सही है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादा लूज़ तो नहीं हो गया, तो बेल्ट का मेंटेनेंस आप देख लें। ठीक है, ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट सारे चेक कर लें, और कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जब थ्रेसर पे चलता है तो लोड ज़्यादा पड़ता है, तो लीकेज वगैरह अगर कहीं है तो वो भी चेक कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं RPM की हम बात करें ट्रैक्टर की। ठीक है, तो महिंद्रा की अगर बात करें तो ये 540 RPM PTO के बनाता है, तो वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, इस ट्रैक्टर में गियर PTO का हम उपयोग नहीं करते, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। 540 RPM पर्याप्त है, जो कि ये ट्रैक्टर बनाता है और बहुत अच्छा थ्रेसर चलाता है। तो थ्रेसर के साथ RPM की बात करें तो हरपाल जी मेरे साथ हैं। हरपाल जी, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि जब हम ये ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर थ्रेसर पे चला रहे हैं, पैडी थ्रेसर पे, तो हमें RPM कितने रखने चाहिए? ये महिंद्रा जो धान निकालना है वो 12-13 पे चलेगा महिंद्रा। और हाँ, महिंद्रा का बताइए। हाँ, महिंद्रा का 12-13 RPM पे चलना है। अगर ज़्यादा भी करना है तो दाना ना तोड़े, वो अपनी देख रेख पे चलना पड़ेगा। आप 14 रेस भी कर सकते हैं, उसका दाना नहीं टूटना चाहिए और आगे नहीं फेंकना चाहिए, उसके हिसाब से RPM रखना पड़ता है। अच्छा। वो तो आपको ही जो खेड़ू के देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो ग्राहक को देखना होगा, लेकिन 1200-1300 RPM पे थ्रेसर बढ़िया चलेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हरपाल जी थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, और अब थ्रेसर का हमें ध्यान रखना है। थ्रेसर में अगर मैं बात करूं तो 540 RPM हमारे ट्रैक्टर के हैं। तो जो पुल्लियाँ यहाँ लगी हैं, पुल्ली बड़ी लगी है, एक नीचे लगी है। ठीक है, तो नीचे बड़ी पुल्ली है, ऊपर छोटी पुल्ली। तो पुल्ली का क्या हेर फेर होता है? 540 RPM का हमारा ट्रैक्टर है, तो यहाँ पुल्ली साइज़ क्या क्या आएंगे? इसका जो नाप तोल के कंपनी ने किया है, इसका जो RPM मिलाया हुआ है, जिसको 750 RPM चाहिए मशीन को, इसके हिसाब से जो PTO का है वो पुली सेटिंग किया है। अच्छा, थ्रेसर में 750 RPM लाने के लिए कंपनी ने यहाँ नीचे 12 इंच की पुल्ली लगाई है, ऊपर 9 इंच की, तो ये पर्याप्त है। अगर महिंद्रा ट्रैक्टर पे चलाना है जो कि 540 RPM PTO में देता है, तो 12-9 की पुल्ली में बढ़िया चलेगा। इसमें पुल्ली बड़ी छोटी करने की ज़रूरत हमें नहीं है, चाहे महिंद्रा का कोई भी ट्रैक्टर हो या कोई भी कंपनी का 540 RPM वाला ट्रैक्टर हो। इसमें धान का भी अंतर हो जाता है। जैसे बीज 2-3 बीज आते हैं, किसी को RPM ज़्यादा चाहिए, किसी को कम,
वो तो फिर वो जो है चलाने वाला उसी को पता है ना, वो कौन सा कितने पे चलाना है। वो 12 से 14-15 पे भी चला सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी सबसे पहले इसकी सुरक्षा है बेल्ट चेक करने का। हाँ, तो ये तो पुल्ली की बात हो गई, बाकी बेल्ट टाइट रखने हैं, हाँ, सब देखना है ना। सबसे पहला ये ध्यान रखना है अच्छा, कि बेल्ट ढीला ना होए जब भी चालू करना है। बेल्ट हमेशा टाइट रखने हैं, टाइट। ठीक है। लूज रहेगा तो स्लिप मारेगा और ड्रम भी जाम कर सकता है। बहुत सब कुछ ही होएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सब आता है। और यहाँ पे झूला का बेल्ट दिया है, ये झूले का बेल्ट है, हाँ, ठीक है। झूला का भी सही रखना चाहिए, टाइट ही हो। टाइट, इसको भी टाइट करना है। टाइट करने के लिए यहाँ पर आपने दिया है ये सेटिंग, ये दोनों हाथ ठीक है। ये बोल्ट लूज करके आप ऊपर नीचे करके इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ग्रीसिंग, मैं साथ साथ ग्रीसिंग की भी बात करते जाता हूँ। जहाँ पर भी बेयरिंग लगे हैं वहाँ पे ग्रीसिंग होगी। ये जो कम चाल में है वो तो एक बार सीजन में कर दो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। जो मेन शाफ्ट है इसको रोजाना चेक करना है, ठीक है। चाहे थोड़ा निकले, लेकिन रोजाना चेक करना है, कहीं गर्म होके निकलेगा तो ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं अपने किसान भाइयों को कि मतलब जहाँ पर भी बेयरिंग लगे हैं उन सभी बेयरिंग में ग्रीसिंग करते रहना, ठीक है। ग्रीसिंग होना चाहिए और हर 2 दिन में एक बार ग्रीसिंग जरूर थ्रेसर में करनी है, ठीक है। चेक करते रहना। और यहाँ पर पुली की सेटिंग की अगर बात करें तो नीचे देख रहे हैं ब्रैकेट लगा है पुली के बेल्ट टाइट और लूज़ करने के लिए। तो ब्रैकेट्स जो लगा है इससे हम टाइट करेंगे वो इसको। 4 जो बोल्ट हैं, हाँ, एडजस्टिंग दिया है वहाँ। हाँ, वो एडजस्ट देता है, उसको ढीला करो, लूज करो और नीचे करके वो ऊपर से बोल्ट दिया है वो बिल्कुल, वो जो वहाँ पे सेटिंग दी है उससे अपन कर सकते हैं। टाइट कर लो। बिल्कुल। आइए थोड़ा सा हम ड्रम के बारे में समझ लेते हैं। ड्रम की सेटिंग किसान भाइयों को पैडी में जो है एक स्टड को डाउन करना, एक को बड़ा रखना। जैसा कि अगर कोई पैडी में चला रहा है तो ये जो स्टड देख रहे हैं ये स्टड पूरे लंबे नहीं रखने हैं। इसमें पहला स्टड बड़ा रहेगा, फिर एक डाउन रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखना है पैडी जब आप निकाल रहे हैं, धान निकाल रहे हैं, तो ये स्टड की सेटिंग ज़रूरी है, ठीक है। जो नीचे जाली है हाँ, उसका गैप 1.5 इंच, हाँ, 1 इंच से 1.5 और इंच स्टड ऐसे स्टड की जो हाइट है इतनी रखनी है कि वो जाली से लगभग 1.5 इंच का गैप उसमें रहे। हाँ, और सही है तो 4.5 इंच का लंबा ये रहेगा। हाँ, बोल्ट है ना जो 4.5 इंच रहेगा। हाँ, वो लंबा रहेगा, बिल्कुल। तो और इसमें जो तलवारें लगी हैं, तलवारों की सेटिंग भी है कि अगर आपको फसल तेज़ी से बाहर निकालना है तो तलवारें पंखे की तरफ झुकानी पड़ेंगी, हाँ, ठीक है। जो इधर को दिखाएंगे तो जल्दी निकलेगा माल और उसमें लोड भी कम होएगा। उसमें प्रॉब्लम आती है कि दाना आगे जाने का, इसमें ना पराल में दाना जाने का है। उसमें दाना जाता है तो नीचे जो है जाली लगा हुआ उस पर ब्रेकर लगाओ, ब्रेकर 5 लगेगा। वो तो जब इनको परेशानी आएगी, हम डेली मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि चेक कर लेना कहीं स्टड लूज तो नहीं होगा। स्टड हमें चेक कर लेना, तलवारें लूज तो नहीं है, तो नट बोल्ट हमें चेक करने हैं, उसके बाद ही चलाना। नहीं तो क्या होगा, लूज होकर गिर जाएगी तो टूट फूट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं छन्ने की बात करूँ तो छन्ने के बोल्ट भी सारे चेक कर लेने, क्योंकि चलता है तो लूज हो जाता है, तो ये भी चेक करना है। फिल्टर की सेटिंग देख लेनी कहीं से लूज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ये रोज़ चेक करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, पंखे की स्पीड देख लेंगे ब्लोअर वाली कि ये लूज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर ये लूज़ है तो इसको टाइट करना है, क्योंकि अगर लूज़ हो जाएगा तो पंखे की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। तो रोज़मर्रा वाली चीज़ें हमें देखनी है कि रोज़ क्या हमें मेंटेनेंस करना है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आती है और जब उल्टी हवा हो जाती है तो जहाँ से कचरा आता है तो इसमें जमा हो जाता है यहाँ पे। हाँ, तो ये पंखे की सफाई करनी है, इसको देख लेना। अगर यहाँ से हवा आना बंद हो गई तो इसको सफाई करनी है और रोज़ चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो ये पंखे को जाम कर देती है और हवा आना बंद हो जाती है तो फसल में फिर कचरा आता है। तो इसकी सफाई करनी है, यहाँ से खोलने के बाद इसकी सफाई करके दोबारा लगा देना है। चेक कर लेना है कि हवा आती है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए ग्रीसिंग पॉइंट दिया है, ये ग्रीसिंग का पॉइंट है, यहाँ ग्रीसिंग करनी है, इधर ग्रीसिंग करनी है, ठीक है। मेन बेयरिंग में ग्रीस करना है, इसको खोल कर ग्रीस करना पड़ेगा, ठीक है। और नट बोल्ट हमें चेक कर लेने हैं झूले वाले, ठीक है। यहाँ पे एक पंखा दिया गया है, ये 2 नंबर पंखे, 3 नंबर, 4, और इनकी साफ़ सफाई अच्छे से करनी है। इनकी सेटिंग भी बता दिया जाए। सेटिंग हमने इससे पहले वाले एपिसोड में बता चुके हैं। हमें डेली क्या चेक करनी है वो चीज़ें हमें देखना है, बस जो सेटिंग बनी रखी है उसको देखते रहना है और नट बोल्ट हमें टाइम पे चेक करते रहना है, ठीक है। ये पंखे की सफाई भी हमें करनी है। अब हम झूले की मेंटेनेंस के लिए आ जाते हैं। ये झूला आप देख रहे हैं, यहाँ पे झूले का ये सेटिंग बोर्ड लगा है, इसमें भी ग्रीस करते रहना है, ठीक है। सीजन में आपको कम से कम 2 बार इसमें ग्रीस करना है, ठीक है। जब आप सेटिंग कर रहे हो
छन्नी की स्पीड बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर ग्रीस डालने का दिया गया है इस कैप में, तो वहाँ पे आपको ग्रीस भी डाल के रखना है। अब मैं इसकी साफ्ट की बात करूँ तो साफ्ट में भी 2 जगह ग्रीसिंग पॉइंट दिया है, जो क्रॉस लगे हैं उनमें 2 जगह ग्रीसिंग पॉइंट है, यहाँ ग्रीसिंग करना है, ठीक है। और ये जब साफ्ट लगा लेंगे तो इसमें आपको लॉक भी करना है, ठीक है। ये जो लॉक है ना, हाँ। ये लॉक हमने बंद कर दिया है। अच्छा। ये जब कहीं भी इसको ले जाओ, हाँ, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ये साफ्ट अभी नई अपडेटेड आई है तो इसमें लॉक का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। पुरानी साफ्ट में लॉक आता था, वो लॉक करना पड़ता था। अब ये इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी। कहीं भी जाओ जी। जाओ ले जाओ इसी। बिल्कुल। किसान भाइयों, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम पैडी थ्रेसर को चला रहे हैं, धान वाली थ्रेसर को। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं, रोज़ अपने ट्रैक्टर और थ्रेसर की मेंटेनेंस करते हैं, तो जो समस्याएं आती हैं उनसे बचा जा सकता है। तो हरपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूरी जानकारी देने के लिए। हाँ, और भाई और धन्यवाद।